यादगार संगम युग में ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं कि हमारा गीता का भगवान बाप आया हुआ। गीता का भगवान साकार में बाप आया। अच्छा आया तो कहाँ गया? जवाब नहीं। गीता का भगवान आया, गीता ज्ञान सुना करके चला गया। अब हम गीता ज्ञान पढ़ रहे हैं। अरे वो तो धर्म पिताएं भी आए, वो भी अपने अपना ज्ञान सुना करके चले गए। परिवर्तन तो दुनिया का नहीं हुआ। जब दुनिया का परिवर्तन ही नहीं हुआ तो फिर भगवान के आने में और धर्म पिताओं के आने में अंतर किस बात का हुआ? भगवान को दुनिया इतना याद क्यों करती है? धर्म पिताएं भी भगवान को मानते हैं, वो भी गॉड फादर को मानते हैं। क्राइस्ट भी अपने को भगवान नहीं कहता था, गुरु नानक भी अपने को भगवान नहीं कहते थे। इसका मतलब उन धर्म पिताओं से भी ऊंचा गॉड फादर है। वो गॉड फादर इस सृष्टि को आकर के परिवर्तन करके जाता है। वो परिवर्तन शक्ति उस बाप में है जो नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाता है। नरक की दुनिया और ही नरक बनती चली जाए तो भगवान के आने का फायदा क्या हुआ? शास्त्रों में भी उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं। क्या कि भगवान कृष्ण द्वापर के अंत में आए, महाभारत युद्ध कराया, रिजल्ट क्या हुआ? पापी कलयुग की स्थापना करके चले गए। अरे भगवान पापी कलयुग की स्थापना करने के लिए आता है? पाप की दुनिया बनाने के लिए आता है क्या? अरे भगवान तो ट्रुथ गॉड फादर कहा जाता है। सत्यनारायण की आकर के कथा सुनाता है, सत्यनारायण की जीवन कहानी सुनाता है। नर से सत्यनारायण बनाने आता है। तो वो सत्य युग की स्थापना करके जावेगा या कलयुग की स्थापना करके जावेगा? वो तो आता ही है सत्य बाप सच्चे खंड की स्थापना करने और झूठ खंड का विनाश करने के लिए आता है। ये झूठ खंड का विनाश, झूठे धर्मों का विनाश, झूठे मतमतांतरों का विनाश, झूठे राज्यों का विनाश, ये और कोई मनुष्य मात्र के बस की बात नहीं है। क्योंकि जन्म जन्मांतर सब नीचे उतरते चले आए, सब काल के गाल में गिरते चले आए। इतनी बड़ी दुनिया में इतने इतने धर्म फैले हुए हैं, इतने इतने मत मतांतर फैले हुए हैं, इतने इतने बड़े बड़े राज्य राज्याधीश बैठे हुए हैं। इनका मुकाबला करना मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये तो गॉड फादर है जो अति साधारण रूप में आता है, साधारण तन में आता है। बड़े बड़े राज्याधीश, बड़े बड़े धर्माधीश उसको पहचान ही नहीं पाते। वो अंदर ही अंदर अपना नेटवर्क बिछाता रहता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि ऐसी हस्ती भी संसार में आ चुकी है जो हम सबका तख्ता उलट देगी। वो सुप्रीम सोल बड़ा युक्तिवाद है, रमतू रमजबाज है। कोई धर्म पिता से, कोई धर्माधीश से, कोई राज्याधिकारी से सीधी टक्कर नहीं लेता। शास्त्रों में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? कृष्ण को भगवान गाया हुआ है, राम को भगवान गाया हुआ है, शंकर को भगवान गाया हुआ है। शंकर भगवान ने भस्मासुर से सीधी टक्कर ली क्या? सारी दुनिया में भागे भागे फिरे। अरे लोग कहते हैं ये भगवान कैसा होता है? भगवान कोई भागने वाला होता है क्या? पीछे पीछे भगवान भागे और आगे आगे भगवान भागते फिरे, ऐसा कैसा भगवान?
उसका विनाश। अरे भगवान तो अहिंसक युद्ध कराता है, हिंसा का युद्ध नहीं कराता। अहिंसक राज्य की स्थापना करने आता है। अगर वो भी हिंसक बन जाए, आमने सामने की लड़ाई लड़े, तो हिंसक दुनिया की स्थापना होगी या अहिंसक राज्य स्थापन होगा? हिंसक दुनिया बन जाएगी। जो भी आए, जिन्होंने भी अपनी राजा इस दुनिया में स्थापन की, चाहे इस्लाम धर्म के हो, बौद्ध धर्म के हो, क्रिश्चियन धर्म के हो, सिख धर्म के हो, सब ने हिंसक युद्ध किए और हिंसक युद्ध के आधार पर हिंसक राजा ही स्थापन कर ली। भगवान तो महात्माओं से भी ऊंचा होता है, धर्म पिताओं से भी ऊंचा होता है। जब महात्माएं और धर्म पिताओं ने कभी ये संदेश नहीं दिया कि हिंसा करो, किसी ने ये कहा क्या कि हिंसा करो, तो भगवान फिर हिंसा कैसे करेगा और हिंसा कैसे सिखाएगा? ये तो शास्त्रों में अगड़म बगड़म बातें लिख दी है कि भगवान ने हिंसक युद्ध कराया, महाभारत युद्ध कराया। ऐसी कोई बात नहीं। भगवान आते हैं तो ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जिस ज्ञान को सुनने और सुनाने वाले दोनों अहिंसक दुनिया का राज्य करते हैं, अहिंसक दुनिया में जाते हैं। हिंसा की कोई बात ही नहीं। हिंसा देहधारियों का काम है, देह अभिमानियों का काम है। जो रूहानी पढ़ाई पढ़ने वाले हैं, रूहानी पढ़ाई पढ़ाने वाले हैं, वो वाइब्रेशन की ताकत इकट्ठी करते हैं। क्या? जैसे नेहरू जी थे, नेहरू जी का कोई कितना भी विरोध करने वाला हो, सख्त विरोधी हो, लेकिन जब नेहरू जी सामने आकर के भाषण करते थे तो उनके अनुकूल हो जाता था। ये कौन सी पावर है? ये वाइब्रेशन की पावर है। रूह वाइब्रेशन बनाने वाली है, अच्छे से अच्छा वाइब्रेशन बना सकती है और खराब से खराब वाइब्रेशन बना सकती है। रूह अगर देवान में सेट हो जाए तो खराब से खराब वाइब्रेशन बनेगा, और रूह अगर रूहानी स्टेज में स्थिर हो जाए तो अच्छे से अच्छे वाइब्रेशन बनेगा। वो वाइब्रेशन की पावर, वो वाइब्रेशन की सेवा अभी शुरू नहीं हुई है। बहुत थोड़ी सी आत्माएं जो यदा कदा ऐसी सेवा करती है। 70 साल हो गए इस यज्ञ को चलते चलते। कितनी वाचा की सेवा हुई, कितनी कर्मेंद्रियों की भागदौड़ की सेवा हुई, परिवर्तन कितना आया? हमारा अपना परिवर्तन कितना हुआ, समाज में कितना परिवर्तन हुआ, देश में क्या परिवर्तन आया और दुनिया में क्या परिवर्तन आया? पंप एंड शो बढ़ा लिया, वो एक अलग बात, लेकिन अंदरूनी परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। वो कब होगा? कोई कहे कि 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ तो आगे 30 साल में हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी? उसका जवाब ये है कि जैसे पूरी कढ़ाई में डाली जाती है गरम गरम तेल में, जब तक पूरा पकती नहीं है तब तक नीचे रखी रहती है, और जब पक जाती है तो फूल के ऊपर आ जाती है। ऐसे ये राजयोग है, गुप्त ज्ञान है और गुप्त याद है। ये अंदर अंदर पक रही है, पकते पकते पकते
जब नंबरवार आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी तो उनकी ताकत भी संसार में प्रत्यक्ष होने लगेगी। राजयोगी नंबरवार प्रत्यक्ष होने लगेंगे। 9 लाख सितारे सारी दुनिया में विनाश के टाइम पर ज्ञान की और योग की चमक मारेंगे। जैसे पारस पत्थर का गायन है। क्या गायन है? जो पारस पत्थर जहां भी लोहे को छू दिया जाए तो सोना बन जाता है। वो तो एक गायन बनाया हुआ है। वास्तव में बात बेहद की है कि जो बेहद की पत्थर बुद्धि आत्माएं हैं, जब ऐसी संपन्न पारस बुद्धि आत्माओं के संसर्ग में संपर्क में आवेंगी, दृष्टि के संपर्क में आवेंगी, वाचा के संपर्क में आवेंगी, तन के संपर्क में आवेंगी, संसर्ग में आवेंगी, तो खट से उनका परिवर्तन हो जाएगा। कितना भी कोई विरोधी क्यों न हो, संग के रंग में आने से उनको संग का रंग न लगे, ये हो नहीं सकता। ऐसा वाइब्रेशन परिवर्तन करने वाली आत्माएं संपन्न आत्माएं बन जाएंगी। लेकिन बनेगी नंबरवार पुरुषार्थों से। जिन्होंने जितनी ईश्वरीय ज्ञान की गहरी पढ़ाई पढ़ी होगी, उनका उतना उतना परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन प्रत्यक्ष दिखाई देगा। ऐसे नहीं अंत तक गुप्त रहेगा, नहीं। टाइम है। क्या टाइम है? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना और शंकर द्वारा मतांतरों का, पुराने संस्कारों का, भक्ति मार्ग के संस्कारों का खंडन, विनाश, और विष्णु द्वारा जो श्रेष्ठ ब्राह्मणत्व के संस्कार धारण किए गए हैं, जो ब्राह्मणत्व के संस्कार से कभी नीचे नहीं उतरते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की पालना करना। ऐसे नहीं है कि ब्रह्मा के द्वारा जिन ब्राह्मणों ने पढ़ाई पढ़ी वो सब ब्राह्मण नीची कुरी के हैं। भक्ति मार्ग में कुरियां होती है ना ब्राह्मणों की, कोई ऊंची कुरी का ब्राह्मण, कोई नीची कुरी का ब्राह्मण। 9 ब्राह्मणों की कुरियां मानी जाती है। तो ये 9 धर्मों से कनेक्टेड हैं, जो 9 धर्म भगवान से कुछ न कुछ प्राप्ति करने की लिस्ट में आते हैं।